हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि हमारे जो है डाउट्स होते हैं मेंटेनेंस केस को रिलेटेड, वो आज जो है इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो जाएगी। अब एक क्वेश्चन जो है दिमाग में आता है जब भी मेंटेनेंस का केस होता है कि क्या मैं अपनी जॉब छोड़ दूँ और क्या मुझे मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, और अगर मेरी वाइफ वर्किंग है और मैं जॉब छोड़ देता हूँ तब तो मेरे को बिल्कुल ही मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि वाइफ जो है समर्थ्य है, अपना जो है जॉब कर रही है, वो 40-45 हज़ार कमा रही है ऑलरेडी, और मैं जो है जॉबलेस हो गया हूँ, मेरे पास बिल्कुल जॉब नहीं है। आपके दिमाग में ये सवाल आता होगा कि जॉब छोड़ देते हैं क्योंकि वाइफ वर्किंग है, मेंटेनेंस देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ये एक हमारा जो है कई लीगल एडवाइज़र एडवाइस भी देते हैं कि आप जॉब छोड़ दो क्योंकि वो वर्किंग है, तो शायद ये हो सकता है कि मेंटेनेंस बंदेगी ना आपके, बिल्कुल ज़ीरो मेंटेनेंस बंदेगी। तो यहाँ पे जो है अब एक सिनेरियो ये आता है कि जॉब छोड़ के मेंटेनेंस का केस लड़ना क्या सही स्ट्रैटेजी है या नहीं है। अब मैं आपको जो है इस स्ट्रैटेजी सही है या नहीं है, इसको मैं एक लाइव जजमेंट के थ्रू जो है बताऊंगा। पर उससे पहले मैं आपको थोड़े फैक्ट्स क्लियर कर देता हूँ। इस केस के फैक्ट्स कुछ ऐसे थे कि वाइफ जो है वो 40-45 हज़ार रुपये कमा रही है और हस्बैंड ने अचानक जो है 1,10,000 रुपये की जॉब जो है छोड़ दी। कोर्ट के सामने गए, कोर्ट के सामने हस्बैंड ने कहा कि जज साहब मुझे जो है कोविड के कारण जो है टर्मिनेट कर दिया गया, मेरी जो है जॉब ख़त्म हो गई। और वाइफ क्योंकि वर्किंग है, 40-45 हज़ार रुपये कमा रही है अपना, और इवन जो बच्ची उसके साथ रह रही है उसका जो है खर्चा उठा सकती है। मैं जो है जॉब नहीं कर रहा हूँ आज की डेट में, तो कृपया मेरे ऊपर जो है मेंटेनेंस का कोई ऑर्डर पास ना करें। तो ये एक जो है सबमिशन थी हस्बैंड की साइड से, मैं वाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा था। मैंने जो है सबमिशन ये दी कि जनाब देखिए, सर्कमस्टांसेस देखिए ज़रा, ये जो है रेजिग्नेशन अभी करते हैं क्योंकि इंटरिम मेंटेनेंस की जो एप्लीकेशन है उसकी आर्ग्यूमेंट्स जो है अभी पेंडिंग है, इसलिए इन्होंने जानबूझ के जो है अभी रेजिग्नेशन डाला और टर्मिनेट करा दिया। इनकम एफिडेविट में इनकम ना दिखानी पड़े, इसलिए इन्होंने जो है जानबूझ के अभी रेजिग्नेशन डाला, नहीं तो ये जॉब 4-5 साल से कर रहे थे और अचानक से इन्होंने टर्मिनेट कर दिया अपने आप को, ये दिखाने के लिए कि ये जॉबलेस है और ये मेंटेनेंस दे नहीं सकते। तो ये मेरी तरफ से आर्ग्यूमेंट थी। फिर एक और आर्ग्यूमेंट मैंने की, मैंने कहा अगर जॉब नहीं भी कर रहा है तब भी जो है मेंटेनेंस का कानून ये कहता है कि तब भी वो बीवी और बच्चे को मेंटेन करेगा, और वाइफ अगर वर्किंग है ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है कि मेंटेनेंस नहीं देनी पड़ेगी। आपको जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो देखना पड़ेगा, उस बेसिस पे जो है मेंटेनेंस फिक्स करनी पड़ेगी। अगर वाइफ जो है 40-45 हज़ार कमा भी रही है तब भी इसकी जो सैलरी थी जब ये काम कर रहा था वो ज़्यादा थी, 1,10,000 रुपये कमा रहा था और वाइफ जो है 40-45 हज़ार रुपये कमा रही थी। तो अब अगर अचानक इसकी जॉब छूट भी गई है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपको सेम मेंटेन करना पड़ेगा, चाहे आपके रिलेशनशिप अब ख़राब हो गए हैं, बट अगर रिलेशनशिप अगर सही भी होते तो जो है कोर्ट जो है मेंटेनेंस तब भी अवॉर्ड करेगा। तो ये मैंने जो है सिंपल सी आर्ग्यूमेंट्स जो है कोर्ट के सामने रख दी थी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हस्बैंड कमाता नहीं है, वाइफ कमा रही है, क्या कोर्ट जो है फिर भी मेंटेनेंस वाइफ को अवॉर्ड कर देगा? आपके मन में ये क्वेश्चन होगा, बट आंसर इसका आपके मन में यही होगा कि शायद नहीं करे कोर्ट, मैं सक्सेसफुल नहीं हूँगा इस केस में, कि जो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि वाइफ वर्किंग भी है तब भी मैं मेंटेनेंस ट्राई करूँगा। हुआ भी यही, ट्रायल कोर्ट ने सिर्फ जो है बच्ची की डॉटर की 15,000 रुपये मेंटेनेंस बांध दी और कहा कि वाइफ क्योंकि वर्किंग है उसको जो है मेंटेनेंस के लिए एलिजिबल नहीं है, उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगी। तो ये जो है ट्रायल कोर्ट का जजमेंट था जो लोअर कोर्ट है, ठीक है। मैं अपील में गया, अपने क्लाइंट, ऑब्वियसली मेरे को अपने क्लाइंट के बारे में सोचना है, मैं तो यही चाहूँगा मेंटेनेंस मिले क्योंकि मैं वाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो मैंने जो है अपील में जो है यही बात दोबारा रखी कोर्ट के सामने, एपलेट कोर्ट में, यही जो मैंने अभी पीछे आर्ग्यूमेंट बोला कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की जो है वो आप देखेंगे, ये नहीं देखेंगे कि वाइफ कितना कमा रही है, हस्बैंड, दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है।
वो 1,10,000 कमा रही है और ये 45,000 कमा रही है, तो मेंटेनेंस तो ग्रांट होनी चाहिए वाइफ को। डॉटर की हम नहीं चैलेंज कर रहे, 15,000 हमारे लिए सफिशिएंट है डॉटर के लिए, बट वाइफ को जो है कम से कम जो है मेंटेनेंस अवार्ड होनी चाहिए। तो इसमें जो है कोर्ट ने जो है इसमें एक जो चीज़ है वो पास की थी, वो मैं अभी पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। अब देखिए, ये आपको बिल्कुल जो है कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर देगा। चलो मैं आपको पढ़ रहा हूँ, आपके स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। वाई with regard to the amount of interim maintenance, the Learned Trial Court, on basis of the material placed before it, found that appellant is earning around rupees 35,000 से 45,000 each month as salary, since she is working as a teacher, whereas the respondent husband was found to be terminated with effect 30/9/2020 by the employer. Earlier he was earning around 1,10,000 as take-home salary. However, the Learned Trial Court observed that a termination was not due to any shortcomings in the performance of the respondent husband, who can find job of the same level in a reasonable period. Taking into account prime responsibility of the father to maintain the child, respondent was directed to pay rupees 15,000 per month to applicant for the maintenance of the daughter. तो ये मैं आपको बता रहा था कि जैसे जो है डॉटर को 15,000 जो है ट्रायल कोर्ट ने अवार्ड की, और मैं जो है वाइफ के लिए जो है एपलेट कोर्ट में गया। अब सेकंड पैराग्राफ में पढ़ रहा हूँ, एक और पैराग्राफ है, ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ये आप ध्यान से सुनिए। This court only differs in the view that the respondent who is man of such caliber earning a salary over 1 lakh a month cannot sit idle and profess himself as a helpless man after his termination. Certainly, the termination of the respondent husband on 30/9/2020 should not be taken as a circumstance to absolve him of the entire responsibility of maintaining the standard of life of his wife and the child. Had there been no dispute, the husband would have still worked somewhere and contributed in the family expenses. On the one hand, the respondent has been permitted to stay in the shared household, and on the other hand, no interim maintenance whatsoever has been granted to appellant wives. Only direction was given to pay 15,000 per month to maintenance of the daughter. In such circumstances, the wife who is earning is a meager salary from the school will have to maintain the entire household wherein the husband has been permitted to stay. The respondent husband, who is highly educated and able-bodied, must be expected to earn at least 1/5 of what he used to earn earlier and should be able to pay at least 1/10 of the previous monthly income to maintain his wife. Therefore, direction qua interim maintenance is modified to an extent that apart from 15,000 per month for the maintenance of the daughter, the respondent must also pay rupees 10,000 per month to maintain the wife. तो अब इससे आपको क्या सीख मिली? इससे आपको ये सीख मिली कि अगर आप जॉब छोड़ दें और इवन आप ये कहते हैं कि आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपकी जॉब चली गई है, वो आर्गुमेंट नहीं होल्ड करेगा कोर्ट ऑफ लॉ में। कोर्ट ने सीधा सीधा इसी जजमेंट में ये कहा है कि जो हस्बैंड है वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बोथ वाइफ और डॉटर का जो है करेगा, और उसे जो है डायरेक्ट किया गया कि वो 25,000 रुपये पर मंथ पे करेगा दोनों को। तो पहले 15,000 था और ये 25,000 रुपये अब जो है इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे जो है इवन द वाइफ जो है वर्किंग, अब यहाँ देखिए सर्कमस्टांसेस, इवन इफ वाइफ वर्किंग है 45,000 कमा रही है और हस्बैंड बेरोजगार है, तो यहाँ पे जो है आप ये सीख मिलेगी कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की जो आर्ग्यूमेंट है वही होल्ड कर रही है कोर्ट में। तो अब जो है अर्निंग जो है बिल्कुल इमटेरियल है, अर्निंग सिर्फ एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का जो है वो बताएगा। अगर वो पहले 2 लाख रुपए कमा रहा था और अब 0 पे है, कोर्ट उससे इन्फ्लुएंस नहीं होगा, कोर्ट इम्प्रेस नहीं होगा, क्योंकि वो 2 लाख रुपए कमा रहा था तो उसका वो स्टैंडर्ड है। तो उस हिसाब से जो है 1/10 या 1/5 जो है 1/3 उस हिसाब से है। अगर वाइफ वर्किंग नहीं होती तो बिल्कुल 1/3 से ऊपर ही होता ये अमाउंट, बट अगर वाइफ वर्किंग है तो 1/5 तो आप मान के चलो, 1/10 तो मान के चलो कि बंदेगा ही बंदेगा मेंटेनेंस। तो यहाँ पे जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो एक रोल प्ले करती हैं। इवन इफ अगर वाइफ जो है वर्किंग है, उसकी सैलरी देखी जाएगी कितनी है और हस्बैंड की सैलरी देखी जाएगी वो कितनी है, और स्टैंडर्ड जो है कोर्ट असेस करेगा, उस हिसाब से मेंटेनेंस बांधेगा।
तो ये कहना कि वाइफ जो है वर्किंग है, हमें मेंटेनेंस देने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल गलत है। ये जजमेंट जो है आज ये दिखाती है। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। एक टेलीग्राम ग्रुप मैंने बनाया है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।